मॉर्निंग स्टूडेंट। सॉलिड स्टेट न्यू टॉपिक। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। आसान सा टॉपिक है, ज़्यादा थ्योरी है और क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल भी है। हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बट थ्योरी ज़्यादा है इसके अंदर। और कुछ स्टार्टिंग का टॉपिक, स्टार्टिंग लेक्चर 1 2 3 पजल टाइप का है, मीन्स इमेजिनेशन, इमेजिन करना, वो मैं समझाऊंगा आपको, डिटेल में बताऊंगा। ये एनसीईआरटी में है, क्लास 12 एनसीईआरटी जो बुक हम लोग फॉलो करते हैं, क्लास 12 के यूनिट नंबर 1 स्टार्टिंग में है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज यूनिट सेल। इसमें 3 to 4 लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट सेल में इमेजिनेशन, सिंपल क्यूबिक लैटिस, एफसीसी, सीसीपी, देन एचसीपी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, लैटिस ऑफ NaCl, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। 11th क्लास के लिए है, 12th क्लास के लिए, मेडिकल, IT मेन और IT एडवांस के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसमें अभी जैसे क्लास हम लोग ऑफलाइन क्लास होता है तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये 12th क्लास से हटा दिया गया है तो 11th क्लास में ऐड कर दिया गया है। तो हो सकता है कि ये बोर्ड एग्जाम में जो CBSE बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम, हो सकता है इससे क्वेश्चन ना आए, क्योंकि अभी तो बुक है मेरे पास, जो बुक है या जो मार्केट में बुक है उसमें 12 के बुक में ही ये लिखा हुआ सिलेबस जस्ट यूनिट नंबर 1 NCERT में 12 क्लास में है। बट प्रोबेबली इसको 11th क्लास में ऐड कर दिया गया है गैस लॉ के साथ, क्योंकि गैसेस स्टेट और ये टॉपिक हो गया सॉलिड स्टेट, इसको एक साथ कर दिया गया है। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन न रहे, बट कंपटीशन में आता है। IT मेन में, मेडिकल में, एम्स का जो क्वेश्चन होता है और IT एडवांस में, उसमें तो पूछा जाता है। काफ़ी इजी टॉपिक है, थ्योरी है ज़्यादा इसके अंदर। और हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट सेल, मे बी 3 4 या 5 लेक्चर लग सकता है इसमें। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, यूनिट सेल हम लोग डिस्कस करेंगे। छोटा सा, एकदम छोटा सा डिफाइन करना है हम लोग को। नाउ यूनिट सेल नंबर 1। ये क्या है यूनिट सेल? तो यूनिट सेल हम लोग डिफाइन करते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल विच कंटेन ऑल प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल इज डिफाइंड एज यूनिट सेल। यूनिट सेल जो है एक बड़ा क्रिस्टल है, क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट पार्ट, जैसे समझिए, ठीक है। इमेजिन करना है ये चीज़ें, ये टॉपिक मैंने बताया कि कंप्लीट इमेजिनेशन और पजल टाइप का टॉपिक है। तो जैसे बड़ा क्रिस्टल, देखिए ये इतना बड़ा सा मान लीजिए क्रिस्टल, ठीक है, और इस क्रिस्टल को आप ब्रेक करना है, ठीक है, ऐसे ये क्रिस्टल, ठीक है, ये क्रिस्टल को आपको ब्रेक करना है, छोटा करना है, और छोटा कर करके इसको, मान लीजिए इसको ब्रेक किया मैंने, ब्रेक करके ऐसे छोटा कर दिया, छोटा करके इतना छोटा पार्ट में आया, ऐसा, ठीक है, ऐसे छोटा पार्ट हो, इसको भी तोड़ना है। अब इसको भी ब्रेक करना है, ब्रेक कर करके इसको छोटा करते जाना है। मान लीजिए इसको ब्रेक किया मैंने, ये पार्ट मिला मुझे, ठीक है, और इसको भी और छोटा किया मैं, तो छोटा करते करते मुझे एकदम ऐसा छोटा सा पार्ट मिला जिसके अंदर इस क्रिस्टल का सारा प्रॉपर्टी है। तो इसको बोलते हैं यूनिट सेल। ये जो सेक्शन हुआ, ये छोटा सा पार्ट हुआ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल बोला जाता है कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल, जैसे बिग क्रिस्टल है, बड़ा क्रिस्टल को क्रैक करते जाना है, क्रैक करके छोटा करना है, जो स्मॉलेस्ट पार्ट हुआ क्रिस्टल का वो कहलाएगा यूनिट सेल। इमेजिन ऐसे करिए, अब जिस घर में आप रहते हैं, जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं, वो बिल्डिंग बिल्डिंग जो बना है कैसे बना हुआ है, तो उस बिल्डिंग का यूनिट सेल क्या है? तो उस बिल्डिंग का यूनिट सेल ब्रिक, ब्रिक जो हुआ एक ब्रिक, क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी बड़ा, आप जहाँ रह रहे हैं, जहाँ स्टडी करते हैं, घर पे हैं, गांव में है, तो आपका अपना घर है। तो घर जो बना हुआ है कैसे बना हुआ है? तो ब्रिक, छोटा छोटा ब्रिक जो ईंट होता है, ईंट को जोड़ जोड़ करके बिल्डिंग बनाया हुआ है। तो जो बिल्डिंग का यूनिट सेल जो हुआ वो ब्रिक कहलाएगा। कि अगर बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा, तोड़ने के बाद उसमें से जो बाहर निकलेगा, जो स्मॉलेस्ट पार्ट बिल्डिंग का निकला, वो हुआ ब्रिक, एक ईंट हुआ। और ईंट जितना स्ट्रांग रहेगा, बिल्डिंग उतना स्ट्रांगर रहेगा आपका। तो ये यूनिट सेल कहलाता है कि यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल। कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल को ब्रेक कर कर करके छोटा करना है, छोटा करके लास्ट पार्ट बोला जाता है क्रिस्टल का, जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टी इंक्लूड रहना चाहिए। अब मैं इसको और छोटा कर सकता हूँ, और तोड़ूंगा तो उसमें से उसकी प्रॉपर्टी, कई प्रॉपर्टी लॉस कर जाएगा। तो वो यूनिट सेल नहीं कहलाएगा। यूनिट सेल बोला जाता है कि इस क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट पार्ट विच कंटेन ऑल प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल। समझने के लिए सबसे सिंपल एग्जांपल इमेजिन करिए, जिस घर में रहते हैं आप, वो घर कैसे बना हुआ है? वो घर ब्रिक, छोटा छोटा ब्रिक
को जोड़ करके बिल्डिंग बनता है। तो अगर हम बिल्डिंग को अगर तोड़ा जाए, ब्रेक किया जाए, तो उसमें से स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग क्या निकल के आएगा? ब्रिक आएगा। वो ब्रिक कहलाएगा यूनिट सेल। और ब्रिक जितना स्ट्रॉन्गर रहेगा, बिल्डिंग उतना स्ट्रॉन्गर रहेगा। तो ये है यूनिट सेल डिफाइन करना है, छोटा सा आपका, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल। विच कंटेन, तो बोर्ड में आता है, अगर एक नंबर में आता है कि डिफाइन द यूनिट सेल, तो आपको लिखना है यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल विच कंटेन ऑल प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल। ऑफ क्रिस्टल, तो क्रिस्टल का सारा प्रॉपर्टी उसमें होना चाहिए, वो यूनिट सेल हो गया। तो ये छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ पे ब्रेक कर करके बनाया, तो ये पार्ट जो होगा वो है यूनिट सेल। ये है कई टाइप का होता है ना, यूनिट सेल बहुत सारा टाइप का होता है, क्यूबिक है, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, हेक्सा, एचसीपी, क्यूबिक। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग को फोकस करना है क्यूबिक के ऊपर। तो ये है यूनिट सेल, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ये हम लोगों का क्यूबिक, क्यूबिक यूनिट सेल। और ये एज लेंथ होगा, ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक जो किनारा है उसका लेंथ है वो कहलाएगा एज कॉल एज लेंथ। लेंथ ऑफ यूनिट सेल, तो ये एज हो गया, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो सिंपल, सबसे आसान आप बिल्डिंग को स्टडी करेंगे, बिल्डिंग से ही हम लोग ज़्यादा कुछ इमेजिन करेंगे, आपका स्टडी रूम उससे भी हम लोग रिलेट करेंगे। तो बिल्डिंग जो है, बड़ा सा बिल्डिंग जो हो गया, उसका यूनिट सेल ब्रिक हो गया, ईंट हो गया, वही उसी से जोड़ जोड़ के बिल्डिंग बना हुआ है। तो उसी तरह कोई भी क्रिस्टल है, किसी क्रिस्टल को आप ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करके जो लास्ट पार्ट मिलेगा जिसके अंदर प्रॉपर्टी इंक्लूड होना चाहिए, इससे भी छोटा कर देंगे तो कई प्रॉपर्टी लॉस कर जाएगा, तो वो यूनिट सेल नहीं कहलाएगा। उतना तक ही ब्रेक करना है जितना तक इसकी प्रॉपर्टी सारा उसके अंदर मिलना चाहिए, तो वो है यूनिट सेल हो गया आपका। बिल्डिंग इमेजिन करना है और देखते हैं हम लोग, जस्ट नमक, नमक सॉलिड, रॉक सॉल्ट, NaCl, NaCl जो सॉलिड होता है, मिलता है सॉलिड नमक को। अभी हम लोग घर में तो पाउडर यूज करते हैं, पाउडर क्रिस्टल नमक होता है, बट गांव साइड में अभी भी मिलता है, बड़ा बड़ा सॉलिड रॉक सॉल्ट मिलेगा। तो उसको तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, एकदम छोटा करते जाना है, वो छोटा जिसके अंदर सारा प्रॉपर्टी हो, सोडियम क्लोराइड, वो हम बनाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे, यूनिट सेल ऑफ रॉक सॉल्ट पढ़ना है, वो मैं डिस्कस करूँगा इसी टॉपिक में। सो वो है यूनिट सेल आपका, ये डिफाइंड हो गया। यूनिट सेल में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूबिक लैटिस, उसके 3 यूनिट सेल, 3 क्यूबिक का जो पार्ट होता है, सिंपल क्यूबिक, FCC, PCC, आगे भी आएगा। हमें लेक्चर 1 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर 1 ही, इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है एम्स में, IT एडवांस, मेन में, बोर्ड एग्जाम में, तो हम लोग डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे सिंपल क्यूबिक लैटिस। सेकंड पॉइंट, सिंपल क्यूबिक लैटिस। और प्रिमिटिव भी बोलते हैं इसको, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। क्यूबिक लैटिस, इसके बारे में आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हमें सिर्फ फंडामेंटल एकदम बेसिक रिजल्ट चाहिए। बेसिक रिजल्ट समझिए, सिंपल क्यूबिक लैटिस में आपको एक क्यूब बनाना है, ये ऐसे एक क्यूब बना लेना, और नीचे मैं कर देता हूं, सिंपल ऐसे क्यूब बनाना।
ऐसे क्यूब बना लीजिए। इस क्यूब का ये है एज लेंथ, इसको आप बोलिएगा यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है। क्यूब में कितने कॉर्नर? 8, 8 कॉर्नर। सिंपल क्यूबिक लैटिस में आपको सारे कॉर्नर पे जितने कॉर्नर, जैसे 8 कॉर्नर है, एक एक एटम रखना है। ये एटम जो है वो स्फेरिकल है, ये एटम रखना है और स्फेरिकल, ये एटम, ये एटम, ये है एटम रखा हुआ ब्लैक कलर का, मैंने जितने कॉर्नर है उस पर एटम रख दिया। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक लैटिस, क्यूबिक है, क्यूब बनाना है आपको, यूनिट सेल है, एज लेंथ ए है, और सिंपल में हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम रख देना है। ठीक, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें कितने एटम्स हैं? एन, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में जो सिंपल क्यूबिक लैटिस है, इस यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं? पहला क्वेश्चन यही है हमारा, ये आता है पेपर में कि नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एकदम आसान पजल है, ये टॉपिक पूरा पजल है, बट इजी है। तो हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस। क्यूब बनाना है, सिंपल क्यूबिक लैटिस को प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस भी बोलते हैं, और इसके सारे कॉर्नर जो 8 कॉर्नर हैं क्यूब पे, हर कॉर्नर पे एक एक एटम रख देना है। फिर पूछा जाता है कि इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देख के बताइए कि ये इस क्यूबिक लैटिस के अंदर कितने एटम्स। क्लास में लोग, बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि सर दिख रहा है 8 एटम है, तो ये 8 एटम रॉन्ग है, गलत। नंबर ऑफ एटम्स जो है वो रियल आंसर है 1। कैसे आ गया 1? ऐसे तो दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट आंसर 8 नहीं है, 1 है। सिंपल है, बहुत आसान है, कई तरीका है समझने के लिए, तो ये पजल है और समझना है आपको। आप अपने स्टडी रूम को फॉलो कीजिए, तो क्लास रहता है ऑफलाइन तो क्लास में और क्लियर दिखता है, आप ना हम लोग का क्लासरूम को ही इमेजिन करते हैं, तो आप अपने स्टडी रूम को इमेजिन करिए। ठीक है, आप बैठे हुए हैं चेयर पे, आप टेबल पे, चेयर टेबल लगाए हुआ आप पढ़ रहे हैं, आप अपने स्टडी रूम को इमेजिन करिए। सोचिए, सोचिए कि आप अपने स्टडी रूम में यहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं, आप यहाँ पे हैं और आप जस्ट स्टडी टेबल पे बैठे हुए हैं, इमेजिन करिए। ठीक है, आप अपने रूम का, जो आपका स्टडी रूम है, रूम के ये जो कॉर्नर, रूम क्यूबिक टाइप का ही है, आप क्यूबिक ही है, आपका साइज हो सकता है थोड़ा बड़ा छोटा होगा, बट इमेजिन करिए कि ये कॉर्नर, ये एक कॉर्नर है। ठीक है, अब एक कॉर्नर जो है आपके रूम का, स्टडी रूम का, एक ऊपर वाला कॉर्नर, नीचे का कोई भी कॉर्नर देखिए, इमेजिन करिए, तो देखिए वो उस कॉर्नर पे आपको क्या करना है ना, कि उस कॉर्नर पे ड्रिल करना है। उस कॉर्नर पे जो, जैसे मेरे रूम का ही है वो कॉर्नर ऊपर दिख रहा है मुझे, उस कॉर्नर को ड्रिल करना है, ड्रिल मशीन लाना है, उसको कॉर्नर को कट करके वहाँ उस कॉर्नर पे एकदम फुटबॉल रखना है। जैसे ये कॉर्नर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम जानते हैं कि एटम स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल एटम है, स्फेरिकल जस्ट घर में स्फेरिकल इमेजिन करिए फुटबॉल। अब बड़ा सा रूम है आपका, स्टडी रूम है, वो कॉर्नर है, कॉर्नर को इमेजिन करिए कि उसको ड्रिल करना है, ड्रिल कर करके उस कॉर्नर पे एक फुटबॉल रखना है। ये कॉर्नर जो है, इस कॉर्नर पे एटम रखना है, एक बड़ा सा एटम रखना है, फिट कर दीजिए, एकदम सिमेट्रिकली बैलेंस फिट करना है, उस कॉर्नर को ड्रिल करके खूब अच्छे से उस पर आप एकदम सिमेट्रिकली फिट कर दीजिए। कर दिया आपने? चलिए, आपने इस कॉर्नर पे एक फुटबॉल ऐसे फिट कर दिया। आप इमेजिन करिए रूम, अपना रूम जो है स्टडी रूम के जो टॉप कॉर्नर है, उस कॉर्नर पे ड्रिल किया आपने, फुटबॉल लाए, फुटबॉल को फिट कर दिया आपने। ठीक, अब वो बताइए कि वो फुटबॉल जो है वो कितने रूम में चला जाएगा, कितने रूम में दिखेगा? तो वो फुटबॉल जो है, अब इमेजिनेशन है, वो फुटबॉल 8 रूम में दिखेगा, वो फुटबॉल जो है 8 रूम में दिखेगा। कैसे? अब मेरे पास तो आपको समझाने के लिए एक तरीका और है, ये इंक का जो बॉक्स, ये मैं जो इंक यूज करता हूँ ना, उसका बॉक्स है, क्यूबिक तो नहीं है बट उसे जैसा है इमेजिन करिए। ठीक है, अब सोचिए आपका ये स्टडी रूम है, आप रूम के अंदर हैं,
आप स्टडी रूम में बैठे हुए हैं, आप सोचिए कि आप इस कॉर्नर पे आपने ड्रिल किया, इस कॉर्नर पे ड्रिल करके कोई फुटबॉल ऐसे फिट करना है आपको, ये फुटबॉल ऐसे इस कॉर्नर पे फिट करना है। पता है ये कॉर्नर जो है, इस कॉर्नर को जब आप ड्रिल करेंगे, होल करेंगे, इस कॉर्नर को जब ड्रिल करना शुरू करेंगे, फुटबॉल को सिमेट्रिकली बिठाना है, तो ये होल सिर्फ आपके रूम में नहीं होगा, ये होल 8 रूम में हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आपके रूम से, अगर आप हॉस्टल या घर में रह रहे हैं, तो आपके रूम से सटा हुआ, देखिए आपके रूम से सटा हुआ एक रूम ये भी है, आप इस रूम में हैं, मैं टिक कर दे रहा हूँ, आपका रूम यहाँ है, ठीक है, आप इस रूम में स्टडी कर रहे हैं, ओके, आपने इस कॉर्नर को ड्रिल किया, बट आपके रूम के बगल वाला एक और रूम है, रुकिए वेट करिए, एक और रूम है और एक और रूम है। तो जब आप अपना स्टडी रूम में, आप सोचिए कि जब अपने स्टडी रूम में यहाँ स्टडी कर रहे हैं, आप इस कॉर्नर को जब ड्रिल करेंगे, यहाँ पे छेद करेंगे, और यहाँ पे आपको क्या रखना है, फुटबॉल रखना है, एडम रखना है, इस कॉर्नर पे एडम रखना है। तो पता है जब आप ड्रिलिंग करेंगे यहाँ से, तो आपके रूम से सटा हुआ एक रूम और है, इधर भी रूम है, इधर भी रूम है, जब ड्रिल करेंगे तो यहाँ जो होल होगा, वो होल चारों रूम में चला जाएगा। क्लियर? 4 ही नहीं, 8 रूम में जाएगा, क्योंकि आप जिस यहाँ रूम में पढ़ रहे हैं, आपके ऊपर अगर मान लीजिए आपका 2 फ्लोर 4 फ्लोर का बिल्डिंग है, तो आपके ऊपर 4 रूम और है। तो ये जब आप इस रूम में बैठ के आप कॉर्नर पे ड्रिल करेंगे, तो ये ड्रिल जब होल होगा, तो आपका रूम का ये टॉप कॉर्नर है, बट ये सेकंड फ्लोर वाले रूम का ये क्या हो गया, बॉटम कॉर्नर हो। तो आप जब इस रूम में स्टडी करेंगे, अपने रूम के कॉर्नर को जब ड्रिल करेंगे, वहाँ फुटबॉल रखेंगे, तो वो फुटबॉल सिर्फ आप ही के रूम में नहीं आएगा, वो फुटबॉल जो है वो 8 रूम के बीच में चला जाएगा। क्योंकि आपके रूम से सटा हुआ आपका रूम, देखिए आपका कॉर्नर देखिए 90 डिग्री पे है, आप अपने स्टडी रूम का कॉर्नर देखिए, टॉप कॉर्नर देखिए 90 डिग्री पे है। जब आप ड्रिल करेंगे यहाँ से, तो इसमें होल करेंगे, तो बगल के रूम में, इस रूम में, चारों रूम में जाना ही है। जब आप फुटबॉल रखेंगे, तो ये 4 रूम, ये आपके फ्लोर का टॉप कॉर्नर है, बट ऊपर वाले फ्लोर का ये क्या हो गया, बॉटम कॉर्नर हो। तो अगर आप यहाँ पे एक फुटबॉल ऐसे रखेंगे, सोचिए कि यहाँ एक फुटबॉल ऐसे बीच में सटा के एकदम ड्रिल करके सिमेट्रिकली ऐसे फुटबॉल रखना है, तो ये फुटबॉल जब आप रखेंगे, तो ये फुटबॉल सिर्फ आप ही को नहीं दिखेगा, 8 रूम में दिखेगा। आप समझ रहे हैं? इमेजिनेशन है, ये पूरा टॉपिक इमेजिनेशन का है, बट इजी है, काफ़ी इजी है। तो जब आप ड्रिल करेंगे, आप यहाँ पे ड्रिल करेंगे, स्टडी रूम में बैठे हुए हैं, कॉर्नर पे ड्रिल करेंगे, एक फुटबॉल रखेंगे, तो ये फुटबॉल जो होगा वो 8 रूम में दिखेगा। इमेजिन करिए आपके रूम में कितना पार्ट है, यहाँ आपने ड्रिल किया, ड्रिल करके कॉर्नर पे रखा, और पता चला वो फुटबॉल जो है वो 8 रूम में चला गया। तो आपके रूम के अंदर, मैं पूछ रहा हूँ, आपके रूम के अंदर, आपका रूम है यहाँ, आपका बाउंड्री यहाँ तक है, आपके रूम के अंदर कितना आया, 1/8, क्योंकि 8 रूम में चला गया, वो सिमेट्रिकली रखना है। आपके रूम के अंदर, अंदर की बात करें, हमारा जस्ट यूनिट सेल के अंदर, यहाँ पे जो एटम आया, वो अंदर में जो अंदर एटम आया, ये अंदर की बात करेंगे, तो अंदर में आ गया 1/8। आपको लग रहा था 1 एटम है, नहीं, क्यूब है, क्यूब का एंगल 90 डिग्री है, और जैसे ही 90 डिग्री ये रूम में, आप अपने रूम में जैसे ड्रिल करना शुरू करेंगे, तो ये ड्रिलिंग जो होगा वो 4, आपके रूम का 4 टॉप कॉर्नर, 4 रूम में चला जाएगा टॉप कॉर्नर, इसके ऊपर वाले फ्लोर का बॉटम कॉर्नर, 8 रूम में वो फुटबॉल दिखेगा। आपके रूम में उसका जो पार्ट दिखेगा वो 1/8 पार्ट, और आपके रूम में ऐसे 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 करेंगे, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 ओनली 1, आपको सिर्फ एक ही दिखेगा। सो यहाँ पे आप इमेजिन करिए, अपने रूम को स्टडी करिए, क्यूबिकल बॉक्स, कुछ ऐसे बॉक्स, जो मेरा इंक बॉक्स है, उससे मैंने आपको समझाया कि यहाँ अगर कोई भी ड्रिल करते हैं, तो यहाँ पे फुटबॉल रखेंगे, तो वो 4 रूम में जाएगा, ये 4, और 4 इसके ऊपर वाले फ्लोर में भी दिखेगा, तो 8 रूम में जाएगा ये। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम, 8 कॉर्नर है, बट आपको एक कॉर्नर में सिर्फ 1/8 आता है, तो नंबर ऑफ एटम 1 हो गया। सिंपल क्यूबिक के लिए ये रिजल्ट है, और टॉपिक है इमेजिनेशन वाला, बट इजी है, आसान है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 1 एटम
at corner share with 8 unit cell. So one atom at corner share with 8 unit cell. So number of atom at one corner, at one corner, one by 8. So number of atom at one corner, 1 by 8. Number of corner, eight. So finally number of atom, eight corner multiply by 1 by 8. 1. So number of atoms जो है वो 1. ये था सिंपल क्यूबिक के लिए. अभी ऐसे ही पढ़ना हम लोग को बीसीसी एफसीसी. आसान है. नेक्स्ट करते हैं प्लानिंग हम लोग. थर्ड पॉइंट, एफसीसी काफी फेमस है. एफसीसी पूरा नाम पढ़ेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. सो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, या इसको सीसीपी भी बोलते हैं. सीसीपी को बोलते हैं क्यूबिक क्लोज P for packing. Cubic close packing, CCP, the cubic close packing. देखिए अब यूनिट सेल इसका समझिए. इसी पैटर्न पे आपको फॉलो करना है. इसका यूनिट सेल जो होगा वो कुछ ऐसा कि सारे कॉर्नर पे रहेगा. फेस सेंटर भी लिखा हुआ. कॉर्नर पे रहना है, कॉर्नर पे रहना दिए. और फेस का सेंटर 6 फेस है. 6 फेस क्यूब का 6 फेस क्लियर सर. ये जैसे क्यूब तो नहीं है बट उसी जैसा है. 6 फेस 1 2 3 4 और 5 एंड 6 सारा फेस के सेंटर पे. नाम लिखा हुआ फेस सेंटर. कॉर्नर पे रहने दीजिए. फेस के सेंटर पे ऐसे 1 2 3 4 फ्रंट 5 बैक 6. अब देखिए इसमें हमें नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी या सीसीपी. एफसीसी और सीसीपी. देखिए समझिए सब रूम से ही काउंट करिए. आप स्टडी रूम में हैं, जैसे स्टडी रूम में है उसी से काउंट करिए. अब आप स्टडी रूम में हैं, मान लीजिए इस स्टडी रूम में, ठीक है, बैठे हुए हैं. कॉर्नर तो आपने समझ लिया ना, आपको मैंने कॉर्नर बता दिया से पहले वाले में. अब फेस पे है, मान लीजिए स्टडी रूम में है आपका. स्टडी रूम में ये जैसे मान लीजिए यही है मेरे क्लासरूम का, मान लीजिए वॉल है. ये वॉल हुआ, ये वॉल हम बात कर रहे हैं, ये जो वॉल होगा. अब ये वॉल को ड्रिल करना है. इस जो वॉल है, ये जो दीवार है, एक को लेकर चलिए ना, एक को फिर काउंट करते हैं. ये वॉल को ऐसे ड्रिल करना है, ऐसे ड्रिल करना है. सोचिए इस वॉल को ड्रिल करना है. ड्रिल करके इसमें एटम को बिठाना है. ये एटम को ऐसे बिठाना है, ड्रिल करके एटम बिठाना है. ठीक है, मैं ड्रिल करके ही दिखा देता हूँ. जैसे मैंने कोई पेन ले लिया और पेन से मान लीजिए मैंने होल्ड कर लिया, या मैं चाकू, चलिए देखिए मैंने ये कैंची ले लिया और इससे मैं ड्रिल कर ही लेता हूँ. चलिए ये मैंने ड्रिल कर लिया. ठीक है, ड्रिल कर लिया और मुझे एटम बिठाना है. ये रूम है, रूम में फेस पे मैंने एक ड्रिल किया और इसमें एटम बिठाया. एकदम सिमेट्रिकली फिट करना है, एकदम सिमेट्रिकली एटम बिठाया. ठीक है, अब इसके अंदर, ये यूनिट सेल के अंदर कितना गया, अंदर कितना गया बताइए. अंदर हाफ. जब मैंने फेस को उठाया, फेस पे एटम रखा तो ये इसके अंदर, मेरे रूम के अंदर, यहां से ऐसे देखा, काटा किया तो अंदर गया हाफ चला गया. ठीक है, तो
कॉर्नर को मैंने बता चुका हूँ, कॉर्नर कि आपके स्टडी रूम का वो कॉर्नर को ड्रिल करना है, ड्रिल करके वहाँ एक फुटबॉल बिठाइएगा तो वो 8 रूम में चला जाएगा। अब यहाँ हम बात करें कि यहाँ फेस सेंटर, फेस का सेंटर, फेस है, फेस को मैंने ड्रिल किया, ड्रिल मशीन से लेके फुटबॉल बिठाया, तो मेरे इस यूनिट सेल के अंदर, यूनिट सेल का जो अंदर का पोर्शन है, अंदर में कितना आया, तो हाफ, हाफ इनसाइड हाफ आउटसाइड। तो इसका वैल्यू आपको समझना है। ये जो देख रहे हैं, इसका अंदर में जो गया, ये हाफ गया अंदर में, हाफ। तो अब देखिए, कॉर्नर है 8 कॉर्नर, वैल्यू 1/8 प्लस 6 फेस है, वैल्यू 1/2। तो ये है 1 प्लस 3 और आंसर है 4। ये है एफसीसी के लिए। तो ये फिगर है, फिगर में से आपको रिलेट करना है, ये इमेजिनेशन का टॉपिक है। और यहां हम लोग लिखेंगे 1 एटम एट फेस सेंटर, एट फेस के सेंटर पे बात करें, फेस सेंटर शेयर विथ 2 यूनिट सेल। फेस के जो सेंटर पे है वो 2 यूनिट सेल से शेयर कर रहा है, आधा अंदर है, आधा दूसरे रूम में चला गया। सो नंबर ऑफ एटम एट 1 फेस सेंटर। सो फेस सेंटर पे नंबर ऑफ एटम जो हो जाएगा वो 1/2, ठीक है, आधा ही अंदर है क्यूब के अंदर में। नंबर ऑफ फेस सेंटर जो है 6, और अब हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम, ये कॉर्नर का तो पढ़ा हुआ है आपका, आप जानते हैं कॉर्नर कॉर्नर वैसे ही रहेगा, और प्लस 6 फेस है और वैल्यू है 1/2। तो ये है 1 प्लस 3, टोटल हो गया 4। सो नंबर ऑफ एटम्स 4 हो गया। तो ये सिंपल सिंपल के बाद एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस। नेक्स्ट है क्यूबिक में बीसीसी, फोर्थ। बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस, समझिए इसमें। इसका ड्राइंग कुछ ऐसा होगा, ये हटा दीजिए। कॉर्नर रहेगा, कॉर्नर सब में रहता है, कॉर्नर पे एटम सब में रहते हैं, ये हटा लीजिए। अच्छा, बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस में इमेजिन करिए, देखिए जैसे नाम से क्लियर, बॉडी, बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस, कॉर्नर पे रहेगा सारा कॉर्नर, और क्यूब का जो है बॉडी सेंटर, सेंटर ऑफ मास, एक एटम उठाना है, एक एटम को यहां एट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ऐसे एट सेंटर ऑफ मास। सो एटम कॉर्नर पे रहेगा और एटम एट सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ जस्ट रूम, आप सोचिए, आपको इमेजिन करना है कि आपके स्टडी रूम में कॉर्नर 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे फुटबॉल रख देना है। इसका वैल्यू 1/8 पता है आपको कि आपके रूम के अंदर जो उसका वैल्यू शेयरिंग होगा 1/8, और एक फुटबॉल हैंग करना है। देखिए ये मेरे रूम का फैन है, तो फैन से ऐसे एक जस्ट थ्रेड लेकर के एक फुटबॉल रूम के बीचों बीच लगाना है। रूम का जो सेंटर ऑफ मास, फैन हम लोग अटैच करते हैं ना, सेंटर पे ही लगाते हैं कि रूम के बीच में ही एक फैन रहे, तो वहां से फैन से नीचे, फैन से अटैच करके एक फुटबॉल रूम में लगा दीजिए। तो बताइए, मान लीजिए ये मेरा रूम है, इस रूम में एक एटम, ये एटम जो है, ये एटम को एकदम बीच में, सेंटर ऑफ मास में बीच में रख दिया, रख करके ऐसे पैक कर दिया, बोला कि हो गया। अब ये सेंटर ऑफ पे ऐसे हैंग, सॉरी, अब ये बीचों बीच हैंग कर रहा है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ये तो रूम के बीच में हो गया, वो तो किसी से शेयर नहीं करेगा, वो सिर्फ रूम के अंदर है। इन लोगों का वैल्यू 1/8। नाउ नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी 1 × 1, एक ही तो मेरे पास है सेंटर ऑफ मास,
तो 1 इंटू 1 ये हो गया 2, सॉरी ये हो गया 2। सो 1 एटम एट बॉडी सेंटर शेयर विथ 1 यूनिट सेल, एक ही यूनिट सेल से, क्योंकि बॉडी सेंटर तो उसका खुद का अपना है, वो किसी दूसरे से शेयर नहीं करेगा, वो तो रूम में ही बीच में दिखेगा वो। तो 1 एटम एट बॉडी सेंटर शेयर विथ 1 यूनिट सेल, so number of atom at one body center, one number of body center तो एक ही है, center of mass एक ही है। so finally number of atom जो हो गया 1 into 1, 2, n का वैल्यू 2 हो गया। ओके, तो फंडामेंटल क्यूबिक में यही है, सिंपल क्यूबिक पढ़ना है आपको, एफसीसी पढ़ना है, बीसीसी पढ़ना है, ये तो बेसिक रिजल्ट है। और अब हम लोग इससे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, बट एक और पढ़िए। तो उसका कोई नाम नहीं है, नाम कुछ नहीं है, फिगर से आपको बताइए, फिगर से मैं फिगर बनाऊंगा क्यूबिक लाइटिस में, आप उसमें बताइएगा कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। क्यूबिक में 3 ही स्टैंडर्ड है, बट एक और फिगर हम लोग को जानना है जिससे कि क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्यूबिक लाइटिस, सो 3 तो स्टैंडर्ड है, बट एक मैं अपने मन से फिगर बना रहा हूं, और ये यूनिट सेल ही है। एटम देखिए कैसे मैं रख रहा हूं, ये है यूनिट सेल। ठीक, अब सारा एटम मैं कॉर्नर पे तो रख रहा हूं, एटम एट कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर रख लिए, और मैं एज के सेंटर पे रख रहा हूं, एज के सेंटर पे, एज के सेंटर पे ये देखिए एटम्स एट एज सेंटर, एज हो गया 12, किनारा छोर जो हो गया, किनारा जो हो गया वो मैं समझा दूंगा आपको। चलिए, तो इसके बारे में मैं बता देता हूं कि ये मैंने कहां रखा है। तो एटम्स जो रखा है एट एज सेंटर, एज सेंटर पे एटम रखा है। इस कॉर्नर का वैल्यू तो पता है आपको, कॉर्नर आप पढ़ चुके हैं, चौथी बार लिख रहे हैं, 1/8 एज सेंटर। चलिए समझिए, आपका ये रूम है, स्टडी रूम है, ठीक है। आपको एज, ये एज हुआ, ये एज, ये किनारा जो हो गया 1 2 3 4, अब 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्लियर। अब इस पे हमें एटम रखना है, तो मैं एज का सेंटर मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे। चलिए मैंने कट कर दिया यहाँ पे एज के सेंटर पे। इमेजिनेशन है, टॉपिक काफ़ी इजी है और क्वेश्चन आएगा, आईआईटी में भी आया होगा इससे, एज सेंटर से क्वेश्चन एडवांस में पूछा, मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए ड्रिल हो गया कुछ, और अब हमें एक एटम लेना है। एटम तो स्फेरिकल होता है, तो बताइए, तो ये एज का सेंटर हो, ठीक है। एक एटम लिया मैंने और यहाँ ड्रिल करके यहाँ मैंने फिट कर दिया। सोचिए ऐसे मैंने फिट कर दिया, कितना कितना पार्ट अंदर रहेगा, आप इमेजिन करिए ना, इमेजिन करिए कितना पार्ट। ये जो है यहाँ पे एज के सेंटर पे हमें एक एटम लेना है और एटम को ऐसे फिट करना है, एज का सेंटर, एज का ये जो एज है
ये सेंटर पे एटम लेना है। कोई भी आप अपने रूम को इमेजिन करिए, रूम से ही सब चीज़ क्लियर होता है। कॉर्नर, रूम का जस्ट फेस, रूम का बॉडी सेंटर ऑफ मास, और रूम का एज, आपके रूम का पिलर, पिलर जो जा रहा है आपके रूम में देखिएगा, एज जो पिलर जा रहा है, अगर पिलर को हम लोग ड्रिल कर रहे हैं, इस पिलर को ड्रिल करके एक बॉल को रखेंगे तो ये कितने लोग में शेयर करेगा, कितने रूम में शेयर करेगा। तो क्लियर से दिख रहा है, ये जो एज है, मैं फिगर से ऐसे दिखा, इसको निकाल कर दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये एज है, यहाँ रखेंगे तो ये जब यहाँ ड्रिल करेंगे तो वो 4 रूम में ड्रिल चला जाएगा। देखिए, एक रूम, दूसरा रूम, और ये तीसरा रूम, और ये चौथा रूम। ये जैसे ही इसमें यहाँ पे ड्रिल करेंगे, ये ड्रिल मशीन लेके होल करेंगे, ये क्योंकि ये जो पिलर है वो एक रूम का पिलर नहीं है, ये 4 रूम का पिलर हो गया। ये पिलर जो बीम बोलते हैं, पिलर नहीं बीम कहिए, जो बीम होता है रूम को, जिस 2 पिलर को अटैच करने वाला, ये बीम है। ये 4 रूम का, क्योंकि इस रूम का, इसके बगल वाले रूम का, और उसके ऊपर वाले फ्लोर का, ये आपके रूम का टॉप बीम है, तो ऊपर वाले फ्लोर का बॉटम बीम होगी। तो यहाँ जैसे ही ड्रिल करेंगे ये, और एडम रखेंगे, यहाँ जैसे ही एडम रखेंगे, यहाँ पे इस कॉर्नर पे एडम रखने की, यहाँ पे ड्रिल करके एडम रखेंगे, तो ये एटम जो है वो 4 रूम में चला जाएगा। इस रूम में, बगल वाले रूम में, 2 ऊपर के रूम है उसमें चला जाएगा। तो आपके रूम में कितना आया, आप बताइए, आपके रूम में कितना आया? आपके रूम के अंदर में आया 1/4, क्योंकि ये एक फुटबॉल जब ड्रिल करेंगे तो वो 4 रूम में जाके बैठ जाएगा। तो आपके रूम के, आपके शेयरिंग कितना मिला आपको? 1/4। बाकी 1/4 दूसरे रूम में, और 2 ऊपर के जो रूम है उनमें 1/4 मिलेगा। तो इस तरह नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, तो कॉर्नर रहेगा यहाँ पे, कॉर्नर मल्टीप्लाई बाय 12 और 1/4, तो 1 + 3, ये हो गया 4। सो 1 एटम एट एज सेंटर share with 4 unit cells. Number of atom at one edge center 1/4. Number of edge centers 12 है मेरे पास। सो टोटल नंबर ऑफ एटम 8 × 8 रहेगा, और 12 × 1/4, ये है 4। n का वैल्यू 4 हो गया। तो ये इसका कोई नाम नहीं है, बस एज सेंटर आता है कि एज सेंटर पे भी एटम रखा हुआ। ठीक, तो क्यों में ये जानना है आपको। नेक्स्ट पजल है, ये टॉपिक सिंपल इमेजिनेशन पजल, और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इजी। आप ये सब प्लान आप फॉलो करेंगे, एकदम आसान क्वेश्चन। एक छोटा सा पजल क्लास 3 में है। मैं अपने बेटे को पढ़ा रहा था मैथ, क्लास 3 का मैथ जो स्कूल बुक है। तो सिंपल लास्ट पेज में मैं देख रहा था कि छोटा छोटा पजल भी है। वो मैं बहुत पहले क्लास में भी पूछते रहता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक जो सॉलिड स्टेट है, इमेजिनेशन है, जस्ट इमेजिन करना है, पजल टाइप का टॉपिक है। तो बुक क्लास 3 में, क्लास 3 के बुक्स में है लोग का। तो आप बताइए, ऐसे लिखा हुआ। बताइए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए सर।
देखिए कई लोग क्लास में बोलते हैं सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेजर स्टूडेंट बोलते हैं सर 9 9 9 9 तो मेरा किड भी नहीं बताया था, वो बोला कि नहीं 9 नहीं 10 है, उसने बोला 10, तो मैंने बोला कि 9 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बोले नहीं 9 नहीं है 10 है, तो मैंने बोला 10 कैसे, 10 तुमने कैसे बोला, तो वो बोला कि 10 सर ये ऐसे बोला कि देखिए ये भी तो एक ट्रायंगल है, ये भी तो एक बड़ा सा ऐसे ट्रायंगल, तो बहुत सारे लोग 9 बोलते हैं बट क्लास थ्री का स्टूडेंट वो बोला कि नहीं 9 नहीं 10 है, तो मैंने कहा अच्छा 10 बताओ कैसे, तो बोला कि देखिए ये भी तो एक ट्रायंगल है, तो एक ये ट्रायंगल हो गया, तो मैंने इसको जोड़ लिया 1, तो 10 हो गया, फिर मैंने बताया कि नहीं 10 नहीं इसमें 13 है, तो 10 तक तो वो बता दिया, अब बोला कि 13 कैसे वो बताइए, तो मैंने बोला कि देखो 3 इसको इमेजिन करो, कैसे 3, तो मैंने बोला कि देखो आप बताओ, आपने ऐसे जो बनाया है ये फिगर जैसे बनाया आपने 9 + 1 10, तो मैंने बताया समझ में आ गया आपको, आप देखो 10 और +3, तो मैंने बोला कि देखिए आपने ये तो काउंट कर लिया 9, एक बिग ट्रायंगल है वो कर लिया आपने, इसको काउंट करिए, देखिए ये भी तो एक ट्रायंगल है, ये भी तो एक ट्रायंगल है ना, तो बोला हाँ ये ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल है तो ये भी तो एक ट्रायंगल ऐसे है ना ये ट्रायंगल, और अगर ये ट्रायंगल है तो ये भी तो एक ट्रायंगल है, सो टोटल 30, सिंपल पजल, 9th क्लास का, और सॉरी 9th क्लास नहीं, क्लास 3, सो क्लास 3 मैथ बुक में ये है, सो कितने पॉइंट, 6 पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट 7, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, और क्वेश्चन मैं प्रेजेंट भी करूंगा आगे आपको। जैसे छोटा क्वेश्चन, बहुत छोटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन में 7, जैसे एलवाई ऑफ कॉपर एंड जिंक crystallizes in cubic lattice, सो एलवाई है कॉपर और जिंक का जो क्रिस्टलाइज कर रहा है क्यूबिक लैटिस में, इन विच copper at all corners and zinc at all face center, जैसे ऐसे क्वेश्चन रहता है और बड़ा स्टेटमेंट रहता है, बट मैंने छोटा कर दिया कि एल वाई है कॉपर जिंक का एल वाई है जो क्रिस्टलाइजेस कर रहा है क्यूबिक लैटिस में, कॉपर एट ऑल कॉर्नर और जिंक एट ऑल फेस सेंटर, मुझे एल वाई का फॉर्मूला चाहिए, ये सबसे छोटा क्वेश्चन है, ये जस्ट बोर्ड एग्जाम के लिए है, ये तो 1 सेकेंड में लोग बोलते हैं CuZn3, 1 सेकेंड बस ऐसे देखेंगे बोले ओह ये तो CuZn3, कैसे समझिए, यहाँ पे हमें बनाना है एक क्यूबिक लैटिस, क्रिस्टलाइज कर रहा है क्यूबिक लैटिस में, ज़्यादा क्वेश्चन क्यूबिक लैटिस का आता है और एक HCP का भी आएगा, तो HCP हम लोग डिस्कस करेंगे आगे इसी टॉपिक में, तो पहले क्यूबिक लैटिस बना लीजिए, ये है क्यूबिक यूनिट सेल, तो जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये क्यूबिक यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज कर रहा है, आगे लिखा हुआ है कि कॉपर
एट ऑल कॉर्नर्स, तो ये कॉर्नर पे जो है वो सारा कॉर्नर्स पे मैंने कॉपर रख दिया। हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जिंक एट ऑल फेस सेंटर। सो जिंक का फॉर्मूला मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, कोई भी कलर है आपके पास तो कलर यूज कर सकते हैं, चाहे क्रॉस करना हो तो क्रॉस कर लीजिए, जैसे आपका मर्जी हो। अगर एक ही पेन हो तो डॉट क्रॉस हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, तो ऐसे दूसरा कलर यूज कर ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये जिंक, ठीक है, तो ऐसे क्रॉस मैं कर ले रहा हूँ, क्रॉस है जिंक ये, और जिंक कितना जगह है, ऑल फेस सेंटर, तो फेस सेंटर होता है 6, तो ये है 1 2 3 4 और ये है 5 और ये 6 है। इसका वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू है 1/2, और इसका वैल्यू है कॉर्नर है जिसका वैल्यू हो गया 1/8। ठीक है, ऐसे। अब हमें इसका फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला है सिंपल, आप जानते हैं कॉपर, नंबर ऑफ कॉपर, कॉपर कितना, तो 8 कॉर्नर है और वैल्यू है 1/8, सो 8 इंटू 1/8 1। नंबर ऑफ जिंक, जिंक कितना है, तो मेरे पास है 6 कॉर्नर, वैल्यू है 1/2, तो 3। रेशियो में हमें लेना होता है, रेशियो कॉपर इंटू जिंक का रेशियो, तो 1:3। फॉर्मूला ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन, खूब आता है, बहुत सारा, 2 की जगह 3 भी लिखा रहता है, 3 में कर लीजिए 8। कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, crystallizes in the cubic lattice, copper at all corners, silver at all face center, and gold at body center। फॉर्मूला चाहिए, कितना आसान, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 2 की जगह 3 एलवाई में 3 एटम है, तो कॉर्नर पे सारा कॉपर, फेस के सेंटर पे सिल्वर, यह है सिल्वर, और बॉडी के सेंटर पे गोल्ड, तो गोल्ड का कलर अलग कर दे रहा हूं मैं, तो ऐसे इसको मैं सर्किल बना दे रहा हूं, और ये है गोल्ड, ऐसे। तो जैसा स्टेटमेंट रहे, क्यूबिक लैटिस, क्यूबिक यूनिट सेल, कॉपर कॉर्नर पे, सिल्वर फेस के सेंटर पे है, गोल्ड बॉडी सेंटर पे है, सो नंबर ऑफ गोल्ड कर लीजिए। वन इंटू वन, कॉपर सिल्वर गोल्ड, रेशियो ले लीजिए 1:3:1, फॉर्मूला बना लीजिए, CU AG होल थ्राइस AU। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एम्स में भी आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में, IT मेन में। सो सिंपल, ये इसीलिए आपको वैल्यू पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू कितना, ये जो अंदर में है उसका वैल्यू 1 हो गया बॉडी सेंटर पे। तो इस टाइप को बहुत सारे क्वेश्चन है, लाइक लेक्चर 1 पैकेज, लेक्चर 1 आप बनाइएगा, अपलोड मैंने कर दिया है, आपका जो स्टडी मटेरियल सेक्शन है उसमें सॉलिड स्टेट का मटेरियल अपलोड किया हुआ है, तो आप लेक्चर 1 बना सकते हैं। अभी बहुत सारे लेक्चर 1 में भी बहुत सारे अब हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन भी अभी और रिजल्ट भी है। 9 एलवाई ऑफ 3 का और ले लीजिए, आयरन कोबाल्ट निकल, crystallizes in cubic lattice iron at all corner,
कोबाल्ट फेस सेंटर पे कर लीजिए, एंड निकल एट एज सेंटर कर लीजिए। तो सारे एज सेंटर पे रख लीजिए, सारा एज सेंटर पे। तो चलिए आयरन पहले हम लोग लिख लेते हैं, रेड कलर, रेड कलर हुआ आयरन। ब्लैक कलर जो हो गया कोबाल्ट, और अब एज का सेंटर, एज सेंटर 12 होता है ना, एज 12, और हर जगह आपका निकल रखना है। तो ये ऐसे निकल, हो गया, ठीक। और निकल का वैल्यू आप जानते हैं, ये जो भी निकल है इसका वैल्यू अंदर में 1/4, एज सेंटर में 1/4, ठीक है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। आयरन 1, कोबाल्ट 3, निकल 12 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 3, so iron, cobalt, nickel 1:3:3, FeCO का होल थ्राइस, Ni का होल थ्राइस, ये सॉरी, ये रिजल्ट हो गया। कई बार तो फिगर ही रहता है, जैसे एक बार आईटी एडवांस में आया था, फिगर ही सिर्फ दिया था ऐसे। फिगर नहीं, बस ऐसे फिगर लिखा होगा। क्यूबिक लैटिस ऐसे फिगर लिखा हुआ था, और लिखा हुआ था कि यहाँ पे कॉर्नर पे एटम ए है, यह है एटम ए, जो ब्लू कलर का है वो एटम ए है, सारे कॉर्नर पे रखा हुआ। ऐसे, ठीक। और ये जो एज सेंटर पे ना, एज सेंटर, सारा एज सेंटर नहीं है, वो 4 ही एज सेंटर लिखा हुआ था, ऐसे इस तरह से लिखा हुआ था। आईटी एडवांस का क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा लास्ट में, जब मैं सारा एडवांस एम्स क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं प्रेजेंट कर दूंगा। देखिए ऐसा था, ठीक है। और एक यहाँ भी, ठीक है, ये है बी, ठीक है। बी जो है, ये बी का कहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये है फिफ्थ सेंटर, एज सेंटर, सॉरी, सारे नहीं, सारा नहीं, 4 ही एज सेंटर है। और ये कहाँ पे है, तो ये है बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर पे। तो एज सेंटर पे है और बॉडी सेंटर पे है, और ऐसे लिखा होता है। तो यहाँ बॉडी सेंटर पे है ये बी, और 4 एज सेंटर पे है। तो मुझे चाहिए था इसका फॉर्मूला। राइट, एडवांस क्वेश्चन सिंपल, ऐसे देखिए इतना आसान क्वेश्चन आता, फॉर्मूला। कितना इजी है बोलिए। चलिए, नंबर ऑफ ए, आप जानते हैं इसका वैल्यू, जो कॉर्नर है इसका वैल्यू हो गया 1/8, ठीक है। और रेड वाला, रेड इसका एज सेंटर, इसका वैल्यू है 1/4, और इसका वैल्यू कंप्लीट 1 हो गया, बॉडी सेंटर पे है। तो नंबर ऑफ ए, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8,
ये तो हो गया 1, और नंबर ऑफ बी कितना है चेक करते हैं। तो ये है 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस एक बॉडी सेंटर पे है 2। रेशियो लेना होता है हम लोग को, A/B का रेशियो 1:2। अब इसके रिस्पेक्ट में फॉर्मूला लिखना होता है AB2, तो ऑप्शन में था, ये आंसर हो गया। देखिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन खूब मिलेगा। अभी और हम लोग रिजल्ट डिस्कस करेंगे, तब उसके बाद सारे क्वेश्चन जितने भी इससे रिलेटेड आता है वो हम लोग सारा प्लान करेंगे। एक छोटा सा पजल आप बताइए तो। इस सेक्शन को जो है, इस जो फिगर है इसको कट करिए, कट इनटू 4 इक्वल पार्ट। इसको जो है, इस फिगर को आप 4 इक्वल पार्ट में कट करके दिखाइए तो। ये पजल है, सिंपल पजल, आपको इसको कट करना है 4 इक्वल पार्ट्स में। बहुत सारे लोग देखता हूँ मैं क्लास में, जब चेक करता हूँ तो फर्स्ट बेंच में तो सब दिखता है कि कैसे लोग प्लान कर रहे हैं, तो ऐसे सारे स्टूडेंट ऐसे ही सोचते हैं कि अच्छा इसको 4 पार्ट में ब्रेक करना है, तो ऐसे मन में आता है कि ऐसे कर देते हैं, 2 पार्ट हो गया, फिर ऐसे कर देते हैं ऐसे, और फिर इसको ऐसे कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग दिखाते हैं सर ये है 1 और 2 3 एंड 4, बट ये तो गलत हो गया ना। मैंने क्या लिखा था, इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट। इसमें इक्वल कहाँ है, ये 1 है राइट एंगल ट्रायंगल है, और 2 राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, 4 राइट एंगल ट्रायंगल है, 3rd राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो 3 एंड 4 डिफरेंट है, 1 2 डिफरेंट है। मुझे चाहिए था इक्वल पार्ट, चारों इक्वल होना चाहिए। देखिए, इमेजिन करिए कि ये जो था एक कंप्लीट स्क्वायर था। इमेजिन करिए कि ये जो सेक्शन था, ये जो पार्ट है, कंप्लीट स्क्वायर का एक सेक्शन कटा हुआ। ठीक है, कितना पार्ट है इसमें, 3 पार्ट है, 3 पार्ट है, मतलब ऐसे। ये इमेजिन करना था कि इसमें 3 पार्ट है, ये पार्ट मिसिंग है, ये पार्ट जो स्क्वायर है उसका एक पार्ट मिसिंग है। ठीक है, अब क्या करिए, अब इसके सेंटर को मार्क कर दीजिए, चारों को सेंटर को मार्क कर दीजिए, 1 2 3 4, लाइन ज्वाइंट कर दीजिए, है ना, ऐसे। ये मिटा दीजिए, इसका तो जरूरत नहीं था आपका, इसको मिटा दीजिए। अब देखिए, ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए। देखिए, आप देखिए तो 4 इक्वल पार्ट, एल शेप, 4 पार्ट, 1 पार्ट, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, चारों पार्ट इक्वल है, चारों इक्वल हो गए। एल शेप, चारों एल शेप में है, चेक करिए सबका डायमेंशन बराबर है ना। नेक्स्ट, 12, 12 में जैसे क्यूबिक का ही प्लानिंग करते हैं, जरा इससे आप बताइए तो। क्यूबिक यूनिट सेल, मान लीजिए ऐसे छोटा सा मैंने एक प्लानिंग कर लिया, इससे भी काफी क्वेश्चन आता है। देखिए, ये है एटम ए, सारे कॉर्नर पे एटम ए है,
ठीक है। और ये जो एटम बी है, मैंने सारा फेस सेंटर पे रख दिया, वो एटम बी है। एटम बी हो गया। सिंपल फॉर्मूला तो 1 सेकेंड में पता चल जाएगा। इसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ए 1 है, बी 3 है, हो गया सिंपल। इसका वैल्यू भी पता है, ए का वैल्यू जो है वो है 1/8, बी का वैल्यू है 1/2, जानते हैं आप। ठीक, नेक्स्ट। क्यूबिक लैटिस है, ऐसा लिखा हुआ है, एटम ए एट द कॉर्नर, एटम बी प्रेजेंट एट ऑल फेस सेंटर, फॉर्मूला AB3 1 सेकेंड का है। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें चेंजेस क्या आता है। इफ एटम ए मिसिंग फ्रॉम वन कॉर्नर, then new formula, नया फॉर्मूला चाहिए। अगर एटम ए मिसिंग फ्रॉम वन कॉर्नर, एक कॉर्नर से वो मिसिंग मिसिंग है, एक कॉर्नर से, ठीक है। अब समझिए, ये भी बहुत कॉमन है, मिसिंग करना एक कॉर्नर से, दो कॉर्नर से मिसिंग होना। तो देखिए, मैंने जो रूल बताया है बस उसी को फॉलो करना। समझिए, ये है एटम ए, ये एटम ए, एटम ए, एटम ए, यहाँ ए है, ये ए और यहाँ से मिसिंग है, यहाँ से ए जो है वो मिसिंग है, यहाँ से जस्ट गायब हो गया ए, ठीक है। बी सब एज इट इज, बी जैसा है सब रख दीजिए, बी। बी रहने दीजिए। चलिए प्लान करते हैं। अब फिगर देख के बताइए कि नंबर ऑफ ए, जो ए है आप जानते हैं कि ये इसका वैल्यू है 1/8 और 7 है मल्टीप्लाई बाय 1/8, 7:8, ठीक है। 7 कॉर्नर पे ही है, एक कॉर्नर से मिसिंग है। नंबर ऑफ बी 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और ये है 3। मैंने बताया था रेशियो लेने के लिए, मैंने ये रूल बताया था, और ए इज टू बी मतलब 7/8 इज टू 3, 7 24। सो फॉर्मूला जो हो गया ये है A7 B24, ये फॉर्मूला। तो मिसिंग करना भी आता है क्वेश्चन में कि कोई कहीं एक कॉर्नर से मिसिंग है, दो कॉर्नर से मिसिंग है, फेस से भी मिसिंग हो सकता है, तो उसके लिए रिजल्ट बनाना एकदम इजी। नेक्स्ट 30, क्यूबिक यूनिट सेल है। इफ एटम बी मिसिंग फ्रॉम वन फेस सेंटर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एटम बी मिसिंग फ्रॉम वन फेस सेंटर, देन न्यू फॉर्मूला, ठीक है। देखिए, एक फेस सेंटर से मिसिंग करना है, यहां रहने दीजिए, ये एटम है सब जगह यहाँ पे आ गया। कहीं से बी को मिसिंग करा लीजिए, मतलब बी यहाँ से एक बी जो है वो मिसिंग है, ये बी जो है वो ये जगह खाली हो गया। ये अब ए काउंट करना है, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8, ये 1 हो गया। अब यहाँ पे है सिर्फ 5, 5 तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 5/2, तो 1:5/2, 1:5/2, so 2:5, A2B5, ये है फॉर्मूला।
नेक्स्ट 14, नेक्स्ट इससे में देखिए क्यूबिक लैटिस है और अगर क्वेश्चन में लिखा रहा है कि इफ all face center atoms along one axis are removed, then new formula बड़ी लिखा हुआ ऑल फेस सेंटर्ड एटम अलोंग द वन एक्सिस। सो देखिए फेस सेंटर्ड एटम अलोंग द वन एक्सिस, ये एक्सिस है, ये एक्सिस हो गया, ये क्यूबिक लैटिस का ये है एक्सिस, और इस एक्सिस ये एक एक्सिस है, और इस एक्सिस से जितना फेस सेंटर्ड एटम है, मतलब एक फेस सेंटर्ड एटम यहाँ से और ये फेस सेंटर्ड एटम यहाँ से, ये है 1/2 वैल्यू है इसका, और ये है 1/2 वैल्यू, इसको रिमूव कर देना है। लिखा हुआ है कि ऑल फेस सेंटर एटम अलोंग वन एक्सिस, एक एक्सिस लेना है जो सेंटर से पास करेगा, उस एक्सिस से जितने फेस सेंटर एटम आ रहा है, एक ऊपर आएगा एक नीचे आएगा, इसको हटा देना है। न्यू फॉर्मूला, ए तो सेम रहेगा, ए सेम है, बी का वैल्यू हो गया यहाँ पे 4, सिर्फ 4 है, 4 बचा हुआ है, और 1/2 क्योंकि ये हट गया ये हट गया, 1 2 3 4, तो ये हुआ 2, सो ये है 1:2 AB2। तो इस तरह क्वेश्चन रहता है कि कोई एक कॉर्नर से मिसिंग है, फेस से मिसिंग है, या कोई सेंटर से निकाल दिया गया है, या आप ऐसे भी लिखा रहेगा कि जस्ट बॉडी सेंटर के अलोंग सारे एटम को निकाल दीजिए, तो बॉडी सेंटर में ये और ये हट जाएगा आपका। तो और भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। एक पजल बताइए। 9 पॉइंट्स को जो है ज्वाइन ऑल 9 पॉइंट्स विथ 4 लाइन, 4 कंटिन्यूस स्ट्रेट लाइन, 4 कंटिन्यूस स्ट्रेट लाइन। सो ज्वाइन करिए ये सारे 9 पॉइंट्स को 4 कंटिन्यूस स्ट्रेट लाइन से। फोर लाइन ही होना चाहिए। तो देखिए आप स्टॉप करके वीडियो को आप ज्वाइन करिए पहले, और फिर आपसे नहीं बनता तो फिर चेक करिए। यहाँ पे देखिए 4 लाइन है, 4 स्ट्रेट लाइन कंटिन्यूस होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन कंटिन्यूस। सो जनरली स्टूडेंट कैसे करते हैं, तो जनरली ऐसे सोचते हैं कि 1 and 2 and 3 4 4 5 6 ऐसे 7 8 9 ऐसे सोचते हैं कि जल्दी से हमें ज्वाइन करना है, तो ऐसे बोलते हैं कि यहाँ से स्टार्ट किया 1 लाइन, ऐसे 1 लाइन हो गया, फिर फट से 2 लाइन सोचते हैं, फिर जो भी सोचेंगे ऐसे 3 लाइन 4 लाइन, जैसे ये 3 लाइन सोचेंगे या ऐसे 4 लाइन सोचेंगे तो ये एक छूट जाएगा, ऐसे भी सोचेंगे तो एक छूट जाएगा, बट मुझे 4 ही लाइन चाहिए, 4 लाइन से ही ज्वाइन करना है। तो जनरली स्टार्ट तो ऐसे ही करते हैं लोग कि यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट किए, ऐसे ऐसे गए, बोले कि 1 स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसे मुड़ जाते हैं, तो मुड़ना नहीं है। देखिए आपको बोलना है कि ये ठीक है, इसको ज्वाइन करना है, इसको बस वहाँ से मुड़ना नहीं है। ये है देखिए यहाँ से यहाँ तक गया 1 लाइन, एक ही लाइन है,
जनरली लोग यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, यहाँ से ऐसे बेंड कर जाएंगे, बट मैंने क्या किया, उस लाइन को ऊपर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दिया। उसके बाद ये 1 लाइन, उसके बाद मैंने ऐसे कर लिया 2 लाइन, 1 और 2, 3 हो गया, 4, कंटिन्यूअस है और स्ट्रेट लाइन। तो ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैंने बढ़ा है, यहाँ पे लोग ऐसे बस यहाँ से आए पॉइंट को केवल देखते हैं, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर सोचेंगे तो बन जाता है। सो 15 पॉइंट। नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करते हैं अभी यूनिट सेल पे नेक्स्ट रिजल्ट।